हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं आपको मोललता। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था मोललता, और इसमें हम मोललता के बारे में बताने वाले हैं। तो मोललता होती क्या है, किसे कहते हैं मोललता। देखिए, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के जो मोलों की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, मोललता कहते हैं। मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। मोललता का जो मात्रक होता है, यूनिट जो होता है इसका, वो मोल प्रति किलोग्राम होता है। क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। तो आइए मोललता के बारे में जानते हैं। मोललता, मोलैलिटी। इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं हम, और इसके बारे में लिख सकते हैं किसी विलायक की एक किलोग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को विलयन की मोललता, विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो मोललता के लिए अब सूत्र कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार। ये होता है किलोग्राम में, तो हम लिख सकते हैं इन केजी। विलेय के मोलों की संख्या को हम NB से प्रदर्शित करते हैं, और विलायक का जो भार होता है उसे WA से प्रदर्शित करते हैं, और मोललता को स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या NB और बटे विलायक का भार WA इन केजी। अब बात करते हैं NB बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि NB बराबर WB बटे MB, यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणभार। तो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। स्मॉल एम बराबर WB बटे MB और सबके बटे WA इन केजी। अब ये जो WA है ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा फिर,
m बराबर WB बटे MB गुणा WA इन kg। अगर हम वैल्यू ग्राम में लगाएंगे तो फिर ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, यानी कि स्मॉल m बराबर WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA इन ग्राम। अब हम वैल्यू ग्राम में लगाएंगे, विलायक की जो मात्रा है उसको ग्राम में लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 1000 से ऊपर गुणा कर दिया है। तो ये जो है मेन सूत्र है मूललता के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो प्यारे बच्चों इसको नोट करिए और एक बार हम दोबारा से फिर समझाएंगे आपको। तो मूललता के बारे में आप लोगों ने सीखा। क्या होती है मूललता? किसी विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी मूललता कहलाती है। और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो मोल प्रति किलोग्राम होता है। मूललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। और विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसको हम NB से प्रदर्शित करते हैं। विलायक का जो भार होता है वो WA होता है। और विलेय के मोलों की संख्या बराबर एक सूत्र होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणभार और सबके बटे WA अर्थात विलायक का भार। अब हम बात करते हैं कि ये वाला जो WA है, जब किसी संख्या के 3 बटे इस रूप में होते हैं तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो WB बटे MB गुणा WA इन किलोग्राम। अगर हम विलायक की मात्रा को किलोग्राम में लगाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और यदि हम विलायक की मात्रा को ग्राम में लगाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इस पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का प्रश्न है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड 75 ग्राम बेंजीन में घुला है विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों? 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड होता है एसिटिक एसिड जिसको हम सिरका बोलते हैं, CH3COOH। ये एथेनोइक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड का IUPAC नेम है। और 75 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। विलयन की मोललता हमें ज्ञात करनी है। तो 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड है और 75 ग्राम बेंजीन है, अर्थात ज्यादा मात्रा किसकी है? बेंजीन की, और कम मात्रा किसकी है? एथेनोइक एसिड की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? विलेय और विलायक छांटते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको। गिवन वैल्यू में क्या क्या दिया हुआ है हम गिवन वैल्यू में लिखेंगे। यहाँ पे पहले तो हम विलायक A बराबर, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक हो गया बेंजीन, और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। और विलेय B बराबर क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड, इसका सूत्र होता है CH3COOH। इसके बाद जो विलेय की मात्रा है WB वो 2.5 ग्राम है।
विलेय की मात्रा कितनी है 2.5 ग्राम। और यहाँ पर विलायक की जो मात्रा है वो 75 ग्राम है। विलायक की मात्रा कितनी है 75 ग्राम है। अब हमें निकालना है अणुभार, विलेय का अणुभार, क्योंकि हम जो सूत्र लगाएंगे मोललता का उसमें WB गुणा 1000 बटे MB, और MB क्या होता है विलेय का अणुभार गुणा WA होता है। WA हमारे पास है, WB भी हमारे पास है, क्या नहीं है हमारे पास MB, विलेय का अणुभार नहीं है। तो विलेय का अणुभार निकालेंगे। विलेय क्या है इसमें एसिटिक एसिड, तो CH3COOH। कार्बन का कितना होता है 12 परमाणु भार, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है परंतु 3 हाइड्रोजन है, तो 3 गुणा 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 16 प्लस 16 प्लस 1। देखिए कितना हुआ 12 प्लस 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 प्लस 12 प्लस 16 और 16 कितना हो गया 32 और प्लस 1 33, 33 और 12 कितना हुआ 55 42 और 60 हो जाएगा ये 15 और 12 27 और 1 28 और 32 कितना हुआ 60। तो इसका अणुभार कितना आ गया 60 आ गया। इसके बाद अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है स्मॉल m बराबर क्या। तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA इन ग्राम। WB की वैल्यू कितनी है बच्चों 2.5 गुणा 1000 बटे MB कितना है 60 है और WA कितना है 75 है। ये 1 0 से 1 0 कटेगा और 100 का गुणा करेंगे 2.5 से तो ये हो जाएगा 250 बटे 6 गुणा 75। 25 से इसको काट देंगे 10 बार और इसको काट देंगे 3 बार। 2 से काटेंगे इसको 5 बार और 2 से काटेंगे 3 बार। तो m बराबर कितना आ जाएगा ये 5 बटे 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा और इससे काट देंगे इसको 0.9 पंजे 45 9 पंजे 45 5 5 6 मोल प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर होगा बच्चों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज ये कमेंट करके हमें बताना, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना और हमारे YouTube चैनल SCN एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। हम आपके लिए पूरी मेहनत और जी जान से तैयारी के लिए खड़े हुए हैं। इसके बाद ये अपना क्वेश्चन नोट करिए बच्चों।